दुनिया में किसी भी देश का कानून कितना ही सख्त क्यों ना हो, किसी भी देश में वहां के जो कानून होते हैं 100% भी अगर वो देश उन कानूनों को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसके बावजूद उस देश में रहने वाले लोग अपराध करने का, धोखाधड़ी करने का, फ्रॉड करने का कोई ना कोई अलग तरीका ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाने के बाद जिंदगी पर पछताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर किस तरीके से नकली गोल्ड के बिस्किट बेचने की कोशिश की, इसके बारे में एक बड़ी जानकारी आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब क्या नई एक चीज ला रहा है, इसके बारे में भी एक बड़ी जानकारी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है पाकिस्तान न्यूज एजेंसी APP की तरफ से। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है, ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाने का काम चालू हो चुका है जिनके अंदर पाकिस्तान से जो सऊदी अरब लोग काम करने आते हैं, जो लेबर आती है, उनको पाकिस्तान के अंदर ही इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वे लोग सऊदी अरब आकर यहाँ के हिसाब से काम करना उन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में सीख जाए। यानी कि पाकिस्तान में ही ऐसे कॉलेजेस खोले जा रहे हैं जहां पर सभी लेबर को, स्किल्ड वर्कर को और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत काम आता है और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसे लोगों को प्रोफेशनल तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको सिखाया जाएगा कि सऊदी अरब के अंदर से कैसे लेबर काम करती है, लेबर के क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। ये सारी चीजें इन यूनिवर्सिटीज के अंदर सिखाई जाएंगी पाकिस्तान के वर्करों को। स्पेशल प्रोजेक्ट ये इसीलिए चलाया गया है क्योंकि न्योम सिटी को लेकर एक बड़ी मात्रा में स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान से जो लेबर है वह सऊदी लाने का प्लान किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मौजूद सऊदी एम्बेसी ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के अंदर इस यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो चुका है और कुछ दिनों बाद में पाकिस्तान से जो भी लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं वे यहाँ पर काम सीख कर आ सकते हैं और वहां पर उनको पूरी तरीके से प्रोफेशनल लोग काम सिखाएंगे, जिससे सऊदी अरब में आने के बाद उनको काम करने में या फिर यहाँ के कानूनों को जानने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो सऊदी अरब की तरफ से ये बड़ा स्टेप लिया गया है। पहले से ही मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर करीबन 24 लाख लेबर पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं वे यहाँ पर काम कर रही है। इसको और बढ़ाने का डिसीजन अब सऊदी हुकूमत ने लिया है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सऊदी अरब के अंदर एक गैर मुल्की ने ऐसा कारनामा करने की कोशिश की कि वह अगर उसमें कामयाब हो जाता तो मालामाल हो जाता, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वह पुलिस की तरफ से गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल सऊदी अरब के अंदर 7 किलोग्राम के नकली सोने के बिस्किट बेचने की कोशिश की गई है। ऐसा सोशल मीडिया के जरिए किया गया था। एक शख्स जो स्नैपचैट पर नकली सोने के बिस्किट की सेल कर रहा था, जब पुलिस को इसके बारे में मालूम पड़ा तो पुलिस ने छानबीन की और ये सोने के बिस्किट जिनका वजन 7 किलो बता रहा था वह शख्स, इनकी कीमत बहुत ही कम थी क्योंकि ये नकली थे। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उस शख्स ने सारे अपने गुनाह कबूल लिए और पता चला कि ये शख्स बहुत पहले से इस फ्रॉड काम को अंजाम देता था। नकली एल्यूमिनियम के बने हुए गोल्ड वाटर उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से दिखने में वह ओरिजिनल गोल्ड के बिस्किट लगते थे फोटो के अंदर, जिस वजह से कस्टमर उसको अट्रैक्ट भी होते थे और उनको खरीदने के लिए बात भी किया करते थे। तो बहरहाल इन बिस्किट्स को बिकने से पहले ही उस अपराधी को सऊदी हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप इस तरीके की धोखाधड़ी करते हैं तो आपको 2 साल की जेल और 4 लाख रियाल का जुर्माना भरना पड़ता है। उसके बाद ही आप फ्री हो पाते हैं। जब तक आपका जुर्माना नहीं भरते आप, तब तक आपको जेल से रिहा नहीं किया जाता है। तो ये बड़ी फ्रॉड करने की साजिश को सऊदी पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मक्का के अंदर जो मेडिकल टीम लगी हुई है उसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा कमेटी की तरफ से एक नया डेटा जारी किया गया, जिसमें यह बताया कि अब तक यानी कि आज 9 रोजे सऊदी अरब के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक मक्का के अंदर लगभग 7,000 लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जा चुकी हैं बीते 9 दिनों में। मैं आपको बता दूं कि मस्जिद अल हरम के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में मेडिकल टीम मौजूद है, मेडिकल टीम के लोग मौजूद हैं कि अगर कहीं पे भी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है या फिर किसी शख्स को कोई बीमारी होती है तो कॉल करने के बाद में, जब वे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो कॉल करने के केवल 3 से 4 मिनट के बाद में
उस शख्स के पास में मेडिकल टीम का स्टाफ पहुंच जाता है और वो बाद में उनकी सहायता करता है। कोई भी शख्स अगर सीरियस होता है तो उसको पास के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बेहतर से बेहतर इलाज हरमैन शरीफ के अंदर उन सभी उम्रा पिलग्रिम्स को दिया जाता है जो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो ये बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है और इसी तरीके से पूरे रमजान हरमैन शरीफ के अंदर ये काम होता रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर थोड़ी दुखद है क्योंकि मक्का हाईवे पर एक ऐसा हादसा पेश आया, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 सऊदी लड़कियों की मौत हो चुकी है। इस एक्सीडेंट के अंदर लगभग 4 यूनिवर्सिटीज के बच्चे घायल हो चुके हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किया करती थी और उनमें से 2 सऊदी लड़कियां ऐसी थी, 2 सऊदी फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी थी जिनकी जगह पर मौत हो गई। तो बड़ा हादसा ये मक्का हाईवे पर पेश आया है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के रिलेटेड या फिर किसी पुराने कानून में कोई नया बदलाव आता है, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।